नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जरा सोचिए क्या होगा जब मान्यता प्राप्त इतिहासकार ही फेक न्यूज फैलाने लगे। अपने इतिहास की किताबों में, उन किताबों में जो पाठ्यक्रमों में चल रहे हैं, कॉलेज में बच्चे उनसे रेफरेंस ले रहे हैं, उनमें फेक न्यूज फैला दे। 90% सही बातें बताएं और 10% अपना ब्राह्मणवादी एजेंडा घुसा दे। इसी तरह का एक वाक्य अभी देखने को आया है जिसमें बताया जा रहा है कि सातवाहन शासक में एक शासक था यज्ञश्री, और वो चुटिया लटका के रखता था, इसीलिए वो विशिष्ट ब्राह्मण था और इसीलिए सातवाहन वंश ब्राह्मण वंश था। अब ये जो बात प्रचारित की जा रही है वो एक सिक्के पर एक आकृति को लेकर प्रचारित की जा रही है। इसकी आज हम फैक्ट चेकिंग भी कर लेंगे कि इसमें कितना सही है और कितना फेक न्यूज है और कहां से ये प्रचारित हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ताकि आप ब्राह्मणवादी प्रोपेगेंडे को जड़ सहित और कैसे पाठ्यक्रमों में घालमेल किया जा रहा है उसको भी अच्छे से समझ सकें। इस सातवाहन सीरीज का फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो 157 बनाया था, उसमें भी मैंने दिखाया था कि किस तरह से सातवाहनों का ब्राह्मणीकरण किया गया है। अगर वो पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। तो फैक्ट चेकिंग से पहले हम ये देखते हैं सातवाहनों के सिक्कों का इतिहास क्या है। दरअसल इतिहास में शिलालेखों के प्रमाण सीमित होते हैं और सिक्कों के प्रमाण बहुतायत मात्रा में मिलने के कारण ये इतिहास लिखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। सातवाहन साम्राज्य के भी बहुतायत मात्रा में सिक्के मिले हैं। ऐसा देखा गया है कि भारत के इतिहास में जब भी कोई नया शासक आता था किसी भी राजवंश में तो वह अपने नाम से सिक्के जारी करता था। नए सिक्के जारी करने के लिए पुराने सिक्कों को वो गलवा देता था, फिर नए सिक्कों को अपने अनुसार ढलवाता था। लेकिन कुछ ऐसे भी राजवंश थे जैसे आभीर, वाकाटक राजवंश, इन लोगों ने सिक्के जारी नहीं किए वरन अपने पूर्ववर्ती लोगों के ही सिक्कों को कंटिन्यू रखा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि जब अलग अलग राजवंशों के एक ही धर्म के पालन करने वाले होते थे तो जब एक दूसरे पर ये आक्रमण कर देते थे तो उनके सिक्कों को उठाकर उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करते थे बल्कि अपनी ही मुद्रा लगाकर उसे कंटिन्यू कर देते थे, क्योंकि धर्म के अनुसार उनके सिक्कों के प्रतीक चिन्ह एक ही जैसे होते थे। ऐसा ही एक वाकया आया था सन 124 ईस्वी में, जब गौतमी पुत्रस सातकड़िस भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में शासन करने वाले शक शासक नहपान पर आक्रमण किया और उन्हें हरा दिया। हराने के बाद उन दोनों में वैवाहिक संबंध भी बने थे और बहुत सारे चांदी के सिक्के भी इसे प्राप्त हुए। उन चांदी के सिक्कों पर जो फ्रंट भाग था यानी कि सिक्के का जो हेड पोर्शन था उस पर नहपान की छवि बनी थी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था, और सिक्के का जो टेल पोर्शन था उस पर वज्र वाण के चिन्ह थे तथा धम्म लिपि में रायो छहरतस नहपनस लिखा हुआ था। यानी कि शक शासक तो धम्म का पालन करता ही था और सिक्कों पर धम्म लिपि में और पाली प्राकृत में अपना लेख भी लिखवाता था। तो इन सिक्कों पर गौतम पुत्र सातकड़िस ने चैत्य का चिन्ह बनवा दिया यानी कि बौद्ध स्तूप का चिन्ह बनवा दिया और उज्जैनी मुहर लगवा दिया और पुनः इसे जारी करवा दिया, क्योंकि ये भी धम्म का ही पालन करता था और बौद्ध चैत्य बनवाने का मतलब भी यही था। ये सिक्के नासिक के जोगल टेम्भी पर मिले हैं। इसमें से नहपान के टोटल 13,250 रजत मुद्रा मिली है यानी कि चांदी के सिक्के, जिसमें से 9,270 पर गौतमी पुत्र सातकड़िस के अंकित मुद्राएं हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो चांदी के सिक्के थे या किसी भी तरह के जो सिक्के थे जो गौतमी पुत्र सातकड़िस के द्वारा लिखवाए गए, ये पाली प्राकृत में लिखवाए गए या दक्षिण की द्रविड़ भाषा में लिखवाए गए और लिपि धम्म लिपि इस्तेमाल की गई। तो वहाँ पे कहीं भी कोई संस्कृत का प्रमाण नहीं मिला। अब एक बड़ी अच्छी पुस्तक आई है भ्रम का पुलिंदा, उसके लेखक राजीव पटेल जी सातवाहन डायनेस्टी के बनाए हुए स्तूप दिखाकर कहते हैं कि इस स्तूप पर गौतम पुत्र सातकर्णी ने अपना नाम भी लिखवाया है। वो लिखते हैं, सातवाहन साम्राज्य में ही एक शासक हुए थे जिनका नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जिन्होंने अपने नाम को धम्म लिपि द्वारा स्तूप पर लिखा था। अब ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, इसमें धम्म लिपि पर लिखा हुआ है श्री सातकड़िस। अब जरा सोचिए, राजा अपना नाम लिखवा रहा है श्री सातकड़िस और ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने जानबूझकर पाली का इतिहास मिटाने के लिए, एक्चुअल इतिहास मिटाने के लिए राजा का नाम तक बदल दिया और क्या लिख रहे हैं आजकल, श्री सातकर्णी। सोचिए कितना बड़ा घालमेल है। जब आप संज्ञा ही बदल देते हैं, विक्रमादित्य को विक्रमादित्य कर देते हैं, चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त कर देते हैं, अशोक को अशोक कर देते हैं, तो कुल मिला के आप ये दिखाते हैं कि आप इतिहास को पूरी तरह से ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं और पुराना इतिहास को मिटा रहे हैं। अरे नाम
कब बदलता है, लेकिन इन ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने नाम तक बदलकर नए इतिहास में लिख रखा है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आजकल आप जितना भी इतिहास पढ़ते हैं उसमें इतनी अधिक मिलावट कर दी है इन ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने, स्पेशली नामों में ही। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि लोग समझे कि उस समय संस्कृत था। अब शिलालेखों पे, सिक्कों पे संस्कृत का तो प्रमाण मिला नहीं, तो इन्होंने कागज पे ही नाम बदल के संस्कृत में कर दिया। ये घालमेल किया है इन लोगों ने। और क्यों किया? ताकि ये अंधभक्तों की फौज तैयार कर सके। अब ये जितने भी सोशल मीडिया में फेक न्यूज चल रहे हैं संस्कृत के नाम पर कि संस्कृत पुराना है, संस्कृत पुराना है, वो इसी कारण से हुआ है क्योंकि ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने जानबूझकर कागज पर संस्कृत में नाम लिख दिया, जबकि राजा अपना नाम पाली में लिखवा रहे हैं। अब राजा अपना नाम गलत थोड़े ही लिखवाएगा, वो तो अपना नाम जानता होगा ना। लेकिन इन लोगों ने किस कदर घालमेल कर दिया है। अब इसी तरह से गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद से और भी इनके कई राजा हुए, जैसे वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, शिवश्री सतकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। लेकिन एक्चुअल नाम ये नहीं है, लेकिन सारे ब्राह्मणवादी किताबों में यही नाम आपको मिलेगा देखने को। इनका एक्चुअल नाम इनके सिक्कों पर लिखा हुआ है, राजाओं ने खुद लिखवाया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए गौतम पुत्र सातकर्णी का आप देख ही चुके हैं, गौतम पुत्र सातकड़ी से लिखा हुआ था। वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी का नाम है उनके सिक्के पर रयो वासिठी पुतस, और जिसको शिवश्री सातकर्णी कह रहे हैं ये नाम लिखा हुआ मिला है रय शिवश्री सातकड़ीस। तो देखिए नाम बदलने से कितना बड़ा घालमेल किया जा सकता है। अब पाली की जगह संस्कृत को खड़ा किया जा सकता है, कहाँ पे? तो कागज पे। अब ये वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी का क्वाइन है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसका जो हेड है इस पर उसका चित्र है, उस पर आप देखिए घुंघरेले बाल दिखाया गया है और सर पे एक आगे मणिक भी दिखाया गया है। और जो इस सिक्के का टेल पोर्शन है उस पर बौद्ध स्तूप यानी कि चैत्य दिखाया गया है और वही उज्जैनी मुहर भी है। और यहाँ पे जो धम्म लिपि में लिखा गया है वो वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि रयो वासिठी पुतस लिखा हुआ है। तब क्या जरूरत थी इतिहासकारों को नाम बदलने की? लेकिन इनने बदला है, यही तो असली घालमेल है। इसी तरह से श्री सातकड़ीस का भी ताम्र मुद्रा आप देख लीजिए, इसके हेड पर धम्म लेख लिखा हुआ है और हाथी बना हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में हाथी बहुत ही महत्वपूर्ण और वैभव का प्रतीक चिन्ह माना गया है। अब आते हैं उस असली प्रोपेगेंडे पर कि यज्ञश्री के नाम पर जो क्वाइन दिखाई जा रही है, प्रचारित की जा रही है कि ये चुटिया रखता था, उसकी सच्चाई क्या है। दरअसल सबसे पहले तो एक बात आप जान जाइए कि न तो यज्ञ शब्द उस समय था दूसरी सदी में और न ही श्री शब्द। तो श्री की जगह श्री होता था और ज्ञ तो होता ही नहीं था। तो पहली बात कि इन लोगों ने तो नाम ही बदल दिया है। अब इसी तरह से यहाँ पे एक बात और आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसको इन लोग यज्ञ लिख रहे हैं वो यहाँ पे नाम है। कहीं दूसरी जगह यही शब्द मिल जाएगा तो बोलेंगे वहाँ हवन कुंड यज्ञ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा घालमेल है, इसको भी पकड़ने की जरूरत है। अब ये जो फेक न्यूज आई है इसका सोर्स है एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं गुणाकर मूले। उनने किताब लिखी है भारतीय सिक्कों का इतिहास। तो ये जो किताब है उसमें बहुत सारी बातें सही हैं, लेकिन चूंकि ये दक्षिण के ब्राह्मण हैं तो कहीं ना कहीं अपना ब्राह्मणवादी एजेंडा भी सेट कर दिए हैं। तो ये फैक्ट चेकिंग के दौरान यहाँ पे ये पकड़े गए हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, इन्होंने इसे पेज 108 पर दिखाया है और इस चित्र में ऐसा ये बता रहे हैं कि पीछे एक शिखा लटकी हुई है। अब चित्र देख के आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल फोरहेड से कोई चीज पीछे की तरफ आ रही है, न कि जहाँ पे चुटिया जहाँ से लटकती है वहां से। लेकिन गुणाकर मूले ने क्या किया है कि ठीक इसके अगले पेज 109 पर बाकायदे लिख भी दिया है कि वो शिखा है और यहीं से उनका प्रोपेगेंडा पकड़ा गया है। क्या लिखते हैं वो कि यज्ञ सातकर्णी को तो केस रहित ही दिखाया गया है, इसकी मुड़ी हुई शिखा सातवाहनों के संभवतः विशिष्ट ब्राह्मण होने का सूचक है। तो देखिए पहले तो इनने इसको शिखा बताया और शिखा है इसीलिए ये विशिष्ट ब्राह्मण है ये भी इनने बता दिया। अब जब हिंदी के लिखने वाले ये इतने बड़े इतिहासकार इनको प्रचारित किया गया है, ये जब इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो वो बच्चे जो इतिहास पढ़ रहे हैं, जिनको फैक्ट चेकिंग करने नहीं आती है, जिनको बेसिक्स नहीं पता है, वो तो पूरी तरह से इनके प्रोपेगेंडा में फंस जाएंगे कि भाई गुणाकर मूले गलत थोड़े ही बोलेंगे। अब इसकी सच्चाई आपको जानने के लिए मैं एक्चुअल क्वाइन दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने क्वाइन नहीं दिखाया है, इन्होंने स्केचिंग दिखाई है। इन्होंने सिक्के का टेल पोर्शन तो दिखाया है लेकिन हेड पोर्शन की जगह स्केचिंग दिखाया है। यही घालमेल है असली। अब ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा ये एक्चुअल क्वाइन है और इसमें आप देख रहे होंगे जिसको ये शिखा दिखा रहे थे वो शिखा नहीं है, बल्कि जो लिखावट है धम्म लेख की उसके ऊपर का ही वो पोर्शन है, उसके ऊपर ये जा रहा है। ये चुटिया नहीं है।
है। अगर ये ओरिजिनल ये सिक्का दिखा दिए होते तो वहीं पे इनकी घालमेल पकड़ ली जाती, लेकिन इन्होंने स्केचिंग दिखाई है। अब इससे भी खास बड़ी बात ये है कि अब ये ब्राह्मण होता तो कम से कम ये तो संस्कृत में लिखवा देता, लेकिन ये भी संस्कृत में नहीं लिखवा रहा है। किस में लिखवा रहा है? धम्म लिपि में लिखवा रहा है, जिसको ये लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। अब इस सिक्के का जो टेल पोर्शन है, पीछे का भाग, उसको आप ध्यान से देखिए। उस सिक्के पर भी बौद्ध स्तूप यानी कि चैत्य बना हुआ है और वो भी धम्म लिपि में लिखा हुआ है। अब सोचिए, अगर ये ब्राह्मण होता, चुटिया लटका रहा होता, तो ये तो संस्कृत में लिखवाता ना। अब इससे भी एक बड़ी बात बता देता हूँ कि ये जो दिखाया जा रहा है कि चुटिया लटकी हुई है और केस रहित, ये केस रहित भी नहीं है। अब इसमें कानों के ऊपर जरा गौर कीजिए, देखिए वहाँ पे बाल है, यानी कि ये क्लीन शेव नहीं था। हो सकता है कि सर पर बाल नहीं रहे हो, ये भी हो सकता है, लेकिन कान के ऊपर बाल साफ साफ दिख रहे हैं। तो यहाँ से भी इनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाता है। तो कुल मिला के गुणाकर मूल्य अगर 100 में से 90 अच्छी बातें बता रहे हैं और 10 बातें भी गलत दिखा दे रहे हैं, चूंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणवादियों के सपोर्ट में ब्राह्मणवादी कंटेंट डाल दे रहे हैं, तो कुल मिला के ये इतिहास का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। और गुणाकर मूल्य अकेले नहीं है, ऐसे ही जितने भी इतिहासकार हैं जो ब्राह्मणवादी हैं या जो नन ब्राह्मणवादी हैं, वो लोग अपना सोर्स कहाँ से लेते हैं, उनका सोर्स भी तो देखिए। वो लोग भी इन्हीं का सोर्स उठाते हैं। तो ये कुल मिला के अगर एक जगह कहीं किसी ने ब्राह्मणवाद घुसा दिया तो आगे के जितने भी लोग होंगे उसी को सोर्स मान के उसी ब्राह्मणवाद में घुसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। इसीलिए भारत का इतिहास गड़बड़ हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना कतई ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर भारतीयों तक सच्चाई पहुंचाना मेरे साथ साथ आपका भी कर्तव्य है। और जिन्हें भी साइंस जर्नी की किसी भी वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करनी है, डिबेट करनी है, तो वो साइंस जर्नी का ही डिबेट चैनल रेशनल वर्ल्ड ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर आकर आप लाइव डिबेट कीजिए। वहां हफ्ते में 2 दिन डिबेट होती है, बाकी की डिटेल्स आप वहां की कम्युनिटी पोस्ट पर देख सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज बस इतना ही, धन्यवाद।